Today I am discussing about the sexual reproduction in flowering plant. You can call it embryology chapter. So the first question, plant embryo develops from dash. The answer can be zygote. Not only plant embryo but also each of the embryo of living organisms that develop from the zygote. Embryo of a flowering plant is always diploid. Okay, you can artificially produce the embryos as triploid, tetraploid, but diploid is the natural ploidy level of a embryo in flowering plants. Plant embryo is a mass of a miniature plant. Then stamen is a modification of dash. The answer is a microsporophyll. Zygote is formed inside the female gametophyte. A microspore is a dash. The answer is first cell of a male gametophyte. An anther consists of a dash. The answer is 4 microsporangia. Cells of a nucellus are always a dash. The answer is diploid. You know nucellus? Nucellus is the इनसाइड देखिए आप जब एक एम्ब्रियो सैक के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक एग्जैक्टली जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके बाहर का जो स्ट्रक्चर है जो उसका कवरिंग है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं. तो न्यूसेलस भी एक डिप्लॉयड न्यूसेलस का प्लॉयडी लेवल भी डिप्लॉयड होगा. द एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश. द आंसर इज मेगास्पोर. हमें पता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है उससे मेयोसिस होके जो एम्ब्रियो सैक होता है वो मेगास्पोर से फॉर्मेशन होता है. एन एग apparatus कंटेंट्स डैश. देखिए उसमें असल में एक एग apparatus में एक एम्ब्रियो सैक और एक एग apparatus में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा. अगर हम एम्ब्रियो सैक के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल भी होगा, एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी होगा जो कि 2 पोलर बॉडी के साथ फॉर्मेशन होगा, और उसके अलावा 2 सिनर्जिड और एक एग सेल मौजूद होता है. तो उसी से ही जो 2 सिनर्जिड और एग सेल होता है उनको ही हम कहते हैं एग apparatus. नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डैश. द आंसर इज ट्रिप्लॉइड. क्योंकि एंडोस्पर्म जो फॉर्मेशन होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से फॉर्मेशन होता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है वो एक मेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन जब होता है डेफिनेटिव न्यूक्लियस के साथ वहीं से ये फॉर्मेशन होता है. और जो डेफिनेटिव न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड इन नेचर होता है. फिर आता है फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो नोन एज डैश. द आंसर इज एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक कंटेन्स डैश. इट कंटेन्स 1 egg. कार्पेल इज फॉर्म्ड ऑफ अ डैश. इट इज फॉर्म्ड ऑफ 3 parts. Okay. The arrangement of flowers on the floral axis is known as dash. And the answer is anthology. Okay. देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को आप इन्फ्लोरेसेंस भी कह सकते हो, ठीक है. और एस्टिवेशन होता है क्या ना, जो पेटल या फिर सेपाल होता है उसका जो अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन. ओके. तो यहाँ पर एंथोलॉजी होगा. फाइलोटैक्सी होता है जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, और वेनेसन तो आपको पता ही है जो लीफ में जो वेन्स होते हैं उसको हम वेनेसन कहते हैं. तो यहाँ पर आंसर एंथोलॉजी होगा. द यूनिट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी इन फ्लावर इज नोन एज डैश. द आंसर इज कार्पल. देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्स इनटू डैश. द आंसर इज सीड. फ्रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ ओवरी. वी नो, अगर आप एनसीईआरटी में भी देखो या फिर किसी भी हायर सेकेंडरी बुक्स में भी देखो तो वहाँ पर आपको क्लियरली एक क्वेश्चन दिखाई देगा कि कौन सा सेल किस में कन्वर्ट होता है, मतलब कि ओवरी किस में कन्वर्ट होता है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है. तो वहीं पे अगर आपने देखा होगा तो ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है. फ्रूट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ अ डैश. सो द आंसर इज ओवरी. द सीड कोट डेवलप्स फ्रॉम डैश. द आंसर इज आउटर इंटेगुमेंट. आउटर इंटेगुमेंट होता है वही सीड का जो आउटर कवरिंग उसको फॉर्मेशन करता है. न्यूसेलस इन द सीड इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. द आंसर इज पेरिकार्प. जो न्यूसेलस होता है एम्ब्रियो सैक के बाहर जो न्यूसेलस होता है वो सीड के अंदर वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाता है. Pollen grain is produced in dash. The answer is clearly anther. We know
आंथर को छोड़ के और जो भी है वो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप आंथर को छोड़ के और जो भी देखो वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अंदर आता है। ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय डैश, द आंसर इज फॉनिकल। पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक थ्रू डैश, द आंसर इज माइक्रोपाइल। पोलन ट्यूब एंटरिंग द एम्ब्रियो सैक हैज डैश, 2 मेल गैमेट। देखिए जब एम्ब्रियो सैक में ये एंटर करता है तब ये 3 तरह के डायरेक्शन से एंटर कर सकता है। अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वीडियो देखा होगा मेरे चैनल में, तो वहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे पोलन ट्यूब एंटर करता है इंटेगुमेंट के जरिए या फिर चालाजा एंड के जरिए या फिर माइक्रोपाइल एंड के जरिए। लेकिन जब वो एग अपरेटस में घुसता है तब वो सिर्फ माइक्रोपाइल एंड में ही घुसता है, ठीक है। लेकिन ओव्यूल के अंदर वो तीनों डायरेक्शन से घुस सकता है। In flowering plants, fertilization occurs in dash. The answer is embryo sac. The formation of a zygote without the act of syngamy is called dash. The answer is parthenogenesis. Which phase of the life cycle is dominant in the individuals of angiosperm? The answer is sporophyte. The process by which seedless fruits are produced are known as dash. The answer is parthenocarpy. देखिए इससे पहला वाला जो क्वेश्चन है which phase of the life cycle is dominant in the individual of angiosperm, अगर उस केस में आपको टेरिडोफाइट आता है वो उसका आंसर भी स्पोरोफाइट होगा। अगर वहाँ पर आपको जिम्नोस्पर्म आता है उसका आंसर भी स्पोरोफाइट होगा। लेकिन अगर वहाँ पर ब्रायोफाइट या फिर आल्जी आता है, ब्रायोफाइट के केस में प्योरली आपको गैमेटोफाइट ही आंसर देना है और आल्जी में तो सिर्फ गैमेटोफाइटिक जनरेशन ही आपको देखने को मिलेगा। ए फ्लावर इज ए डैश, ए फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ए फ्लावर इज स्पेशली फॉर्म्ड फॉर डैश, इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। पोलन ट्यूब एंटर्स द माइक्रोपाइल इनटू, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है। ये असल में कहना चाहता है कि जो पोलन ट्यूब है इट एंटर्स द माइक्रोपाइल इनटू डैश, ओके, और थ्रू डैश। यहाँ पर इनटू थ्रू दोनों एक साथ लिखा गया है तो इसीलिए आपको कंफ्यूजन होगा। पोलन ट्यूब एंटर्स द माइक्रोपाइल थ्रू डैश, द आंसर इज फीमेल गैमेटोफाइट। देन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम डैश, द आंसर इज जाइगोट। फर्टिलाइज्ड थोड़ा मुझे थोड़ा सर्दी और थोड़ा जुकाम है तो इसीलिए वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइज्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू डैश, द आंसर इज एंडोस्पर्म। ट्रांसफर ऑफ अ पोलन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड डैश, द आंसर इज पॉलिनेशन। इन फाइकस द पॉलिनेशन occurs थ्रू डैश, द आंसर इज इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, after fertilization seed is developed from dash, the answer is ovule. क्रॉस पॉलिनेशन इज नॉर्मली डैश, इट इज़ मोर बेनिफिशियल। वाई? बिकॉज जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तब क्रॉस पॉलिनेशन में आप देख सकते हो कि 2 डिफरेंट वेराइटीज़ कंप्लीटली डिफरेंट प्लांट यूज़ होता है। तो उससे क्या होगा ना, वहाँ पर आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो उसका एनवायरनमेंट में सस्टेनेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि उनके फ्यूजन से जो फॉर्मेशन होगा वहाँ पर एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बहुत दिखाई देगा, उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत दिखाई देगा, तो इसीलिए वो प्लांट बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन डैश, द आंसर इज स्टिग्मा। एन आंथर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। द सोर्स ऑफ फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो is dash, the answer is endosperm. Out of a megaspore tetrad, the functional megaspore is chalazal megaspore. माइक्रोपाइलर एंड लैक्स, देखिए यह जो आउट ऑफ मेगास्पोर टेट्राड उसने क्वेश्चन में पूछा, तो देखिए जब मेगास्पोर मदर सेल मेयोसिस करता है तो वो 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन करता है, लेकिन उन चारों में से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड की ओर मौजूद होता है। लेकिन जो भी मेगास्पोर वो चालाजाल एंड की तरफ रहता है वो डिवाइड करता है, मतलब कि वो फॉर्मेशन करता है फंक्शनल मेगास्पोर। फिर आता है माइक्रोपाइलर एंड लैक्स डैश, द आंसर इज इंटेगुमेंट। द लार्जर सेल ऑफ ए पोलन ग्रेन विथ एन इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस इज डैश, द आंसर इज वेजिटेटिव सेल। देखिए जब पोलन ग्रेन के अंदर आप देखो तो वहाँ पर जब माइटोसिस होता है उस माइटोसिस में आप अनइक्वल माइटोसिस देख सकते हो। जब अनइक्वल माइटोसिस होगा तब वहाँ पर 2 सेल फॉर्मेशन होता है, एक लार्जर वन एक स्मॉलर वन। द लार्जर वन इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड द स्मॉलर वन इज कॉल्ड जेनरेटिव सेल।
हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन ए न्यूसेलस। देखिए यहाँ पर न्यूसेलस दिया गया है और उसमें आपको पूछा है कि वहाँ पर कितना मेगास्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल एक ही फॉर्मेशन होता है और वही मेयोसिस करके 4 मेगास्पोर फॉर्मेशन करता है। उन्हीं चारों में से 3 डीजेनरेट करते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और एक ही फॉर्मेशन करता है फंक्शनल मेगास्पोर जो कि चालाजल एंड की तरफ रहता है। हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड इन ए मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। द आंसर इज 7। देखिए जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसी को हम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। उसने पूछा है कि यहाँ पर कितना सेल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 7 सेल इसीलिए फॉर्मेशन होता है क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो 3 एंटीपोडल सेल, 2 सिनर्जिड सेल, एक एग सेल और एक डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो कि 2 पोलर बॉडी को लेकर फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए वहाँ पर 7 सेल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिनमें कि आपको 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ ए पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड डैश। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में देता हूँ कि ऑटोगैमी, जेनोगैमी और जिटोनोगैमी क्या होता है। यहाँ पर आंसर जिटोनोगैमी दिया गया है तो आपको कौन सा क्वेश्चन आने पर क्या आंसर दोगे इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जब एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर पॉलिनेशन के लिए यूज होता है तो उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर एक प्लांट में 2 डिफरेंट फ्लावर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम जिटोनोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर 2 सेपरेट प्लांट ही हम यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए तो वहाँ पर हम उस प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे यानी कि जेनोगैमी कहेंगे। ठीक है, तो ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जेनोगैमी। सो यहाँ पर जिटोनोगैमी क्यों है, देखिए द ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट। यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है उनमें से ये जो जिटोनोगैमी है वो कुछ इस तरह इंडिकेट कर रहा है कि एक प्लांट यूज़ हो रहा है। देखिए अगर ये पूरा क्लैरिफाई कर देता कि 2 फ्लावर भी यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर आंसर तो पक्का 100% जिटोनोगैमी ही होता। द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर व्हिच रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द एपिकल सेल इज कॉल्ड डैश। द आंसर इज हाइपोफाइसिस। द अडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन इज डैश। यहाँ पर क्लिस्टोगैमी को आप एक सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्टेशन कह सकते हैं क्योंकि क्लिस्टोगैमी में फ्लावर क्या होता है ना वो बिल्कुल ओपन ही नहीं होता है तो उसके अंदर ही उसको जो पॉलिनेशन करना पड़ेगा। Which of the following cell is diploid? The answer is secondary nucleus. Suspensor is produced from dash. The answer is small upper basal cell. जब एम्ब्रियो हमें पता है कि जब जाइगोट डिवाइड करता है तो तब वो 2 सेल देता है, एक होता है एपिकल सेल, दूसरा होता है बेसल सेल। जो एपिकल सेल होता है वही पूरा का पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है लेकिन जो बेसल सेल होता है वही सस्पेंसर प्रोड्यूस करता है। Which structure pushes the developing embryo towards the endosperm to get nutrition? The answer is suspensor. Development of a male gametophyte begins from dash. The answer is before pollination. 2 to 3 celled male gametophyte starts its further development after pollination. The answer is on stigma. देखिए जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो कब अपना पूरा का पूरा डेवलपमेंट मतलब कि फर्दर डेवलपमेंट पॉलिनेशन के बाद उसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर शुरू करता है, वो ऑन द स्टिग्मा पर शुरू करता है। मतलब कि जब वो स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरता है वहीं से वो शुरू करता है पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है या फिर डेवलपमेंट होता है। Which part of the male gametophyte disintegrates before fertilization? The answer is tube nucleus. Which of the following is the basal part of the ovule? The answer is chalaza. In dicot embryogenesis, the first division in the zygote is generally dash. The answer is transverse. 2 male gametes are dash. The answer is haploid in nature. The innermost layer of the cell of the wall of a microsporangium is called dash. The answer is tapetum. Pollen grains represent dash. The answer is the male gametophyte. Tapetum provides dash. The answer is nourishment to the pollen grains. In triple fusion, how many male gametes participates? The answer is 1. Germ pores are actually dash. They are apertures in exine. अगर आप देखो इन एक्साइन लिखा गया है लेकिन आप ऑन एक्साइन भी कह सकते हो क्योंकि जो इंटाइन और एक्साइन होता है, इंटाइन होता है एक पोलन ग्रेन का इनर पार्ट और जो एक्साइन होता है वो होता है एक पोलन ग्रेन का आउटर पार्ट। जब पोलन ग्रेन का आउटर पार्ट डिस्ट्रॉय होता है तभी वहाँ से मतलब डिस्ट्रॉय तो नहीं, उसके ऊपर आप कह सकते हो कि वहाँ पर एक अपर्चर होता है
मतलब कि एक ओपनिंग होता है उसको हम, या फिर एक डिप्रेशन होता है उसको हम जर्म पोर्स कहते हैं। रेडिकल टिप इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश, द आंसर इज हाइपोफाइसिस। हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियर इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन, द आंसर इज 5। एंडोथेसियम इन आंथर हेल्प्स इन डैश, द आंसर इज डेहिसेंस ऑफ आंथर। देखिए वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया कि हाउ मेनी हैप्लॉइड न्यूक्लियर इन्वॉल्व्ड इन डबल फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 क्यों हुआ इसका आंसर, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन में आप देख सकते हो 2 तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियस और डबल फर्टिलाइजेशन का जो ट्रू फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो कि जिसको हम सिनगैमी भी कहते हैं, वहाँ पर 2 न्यूक्लियस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसीलिए कुल मिलाकर 5 न्यूक्लियस का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। एंडोथेसियम इन आंथर हेल्प्स इन डैश, द आंसर इज डेहिसेंस ऑफ आंथर। The intine of a pollen grain is made up of a dash, the answer is pectin and cellulose. Which is the most resistant natural organic material, the answer is sporopollenin. It present in the exine, which gives it resistant against the environmental factors. Then style is a dash, the style is a delicate filament. Nucellus is a mass of dash, it is a mass of parenchymatous tissue. Which one of the following is the example of mitosis, the answer is microsporogenesis. Typical anther normally consists of a dash, the answer is 2 lobe 4 sporangia. During the development of a monosporic development of embryo sac, the nucleus of the functional megaspore divides into dash. देखिए इसने बोला कि जब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो सैक का, उस वक्त जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का, वो कैसे डिवाइड करता है, वो 3 टाइम डिवाइड करता है। क्रॉस पॉलिनेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ अ डैश, इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, इसके बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स प्रिवेंट डैश, द आंसर इज सेल्फ पॉलिनेशन। द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म apparatus इज डैश, टू गाइड द एंट्री ऑफ अ पोलन ट्यूब। फिलीफॉर्म apparatus अगर आपको पूछा जाए कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर सिनर्जिड होगा। और फिलीफॉर्म apparatus कैसा दिखता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, द आंसर इज कोकोनट वाटर। द प्रोटेक्टिव कवर ऑफ द रेडिकल इन मेज सीड इज कॉल्ड डैश, द आंसर इज कोलियोराइजा। इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम डैश, द आंसर इज इन द एम्ब्रियो sac. Stamen show homology with dash, the answer is microsporophyll. The pedicel of the female flower coils after pollination in dash, the answer is Vallisneria. The arrangement of the nuclei, haploid nuclei, ठीक है, यहाँ पर P थोड़ा गलती से लिखा गया है। The arrangement of the haploid nuclei in the normal dicot embryo sac is a dash. द आंसर इज 3 + 2 + 3। देखिए यहाँ पर आंसर गलत दिया गया है, 2 + 3 + 2 नहीं है, उसका आंसर 3 + 2 + 3 होगा। 3 एंटीपोडल, 2 पोलर बॉडी प्लस 3 जो लास्ट में जो 3 होता है, उस 3 से आप 2 सिनर्जिड और 1 एग लिख सकते हो। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर डैश, द आंसर इज नॉन मोटाइल। विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड ड्राई, अगर वो लाइट होते हैं और ड्राई होते हैं तभी वो उड़ सकते हैं। फ्यूचर स्पोरोफाइटिक जनरेशन इन ए सीड इज ए डैश, द आंसर इज एम्ब्रियो। स्कूटेलम, यहाँ पर स्केटेलम लिखा गया है, इसका सही स्पेलिंग है स्कूटेलम। स्कूटेलम इज ए डैश, द आंसर इज ए कॉटिलेडन। द कॉटिलेडन फाउंड इन मोनोकॉट आर नोन एज स्कूटेलम। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, द आंसर इज जेनरेटिव सेल। The mature pollen grain contains dash, it contains 2 cells. Pollen tube is formed by dash, the answer is intine. हमें पता है कि जब एक्साइन रप्चर करता है और इंटाइन बाहर आता है, उसको हम पोलन ट्यूब कहते हैं। A single ovule produces dash, the answer is 1 female gamete. Embryo sac is formed inside a dash, the answer is ovule. Pro-embryo is a dash, the answer is 4 cell structure. Suspensor is made up of dash, the answer is 20 to 25 cells. Root cap of the embryo develops from dash, the answer is hypophysis. The hilum of the ovule represents the junction between dash, the answer is funicle and ovule.
Which layer of the wall of a microsporangium is made up of a fibrous layer? The answer is endothecium. Out of the 4 sets of appendages of a typical flower, the outer 2 sets are called as dash, they are sterile. और उनको हम ऑक्सिलरी कौन देखिए फ्लावर में जो फ्लोरल होल्स होते हैं उनमें से 2 को हम ऑक्सिलरी होल्स कहते हैं और 2 को हम एसेंशियल होल कहते हैं। तो वहाँ पर इसने पूछा कि जो आउटर 2 होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो स्टेराइल होते हैं, और जो अंदर के जो 2 होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ए प्रोक्सिमल स्टेराइल पार्ट ऑफ द स्टामेन इज कॉल्ड एज, द आंसर इज फिलामेंट। ए स्टेराइल रीजन प्रेजेंट बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी इज कॉल्ड एज, द आंसर इज स्टाइल। द ऑपोजिट एंड ऑफ द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ एन ओव्यूल इज कॉल्ड एज, द आंसर इज चालाजा। When pollen grains are not transferred from anther to stigma in a flower due to the physical barrier, it is called as, the answer is orthogamy. The asexual production of a seed is called as, the answer is apomixis. Perisperm is a dash, the answer is persistent of nucellus. Okay, देखिए जो पेरिस्पर्म होता है उसको हम persistent part of the nucellus कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो सैक होता है उसके बाहर जो रह जाते हैं उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। द रूट सेल ऑफ द व्हीट प्लांट हैज 42 क्रोमोजोम। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द सिनर्जिड सेल? देखिए इसने बोला कि जो रूट सेल होता है उसमें अगर 42 क्रोमोजोम होता है तो उसका जो सिनर्जिड सेल होगा उसमें कितना क्रोमोजोम होगा, तो उसमें 21 होगा, क्योंकि रूट सेल डिप्लॉयड होता है और जो सिनर्जिड होता है वो हैप्लॉयड होता है। The plant part which consists of 2 generations, one within the other, it is called unfertilized ovule. The pollen tube usually enters the female gametophyte through one of the synergids. So इसी के साथ हम पूरा के पूरा 100+ क्वेश्चंस को डिस्कशन कर दिए हैं जो एम्ब्रियोलॉजी के चैप्टर से था। तो आई होप this will help you certain more in your preparation for the upcoming SSB examination, and it can also help you in the upcoming examinations what you will face in future. It can help in Neet, it can help in PGT teachership or lectureship, so it will help in so many aspects. So if you like this, if you like the dedication, then do follow, like and subscribe to the channel. Thank you very much.